नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूक के हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखा करते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे आपस में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक नन्हा सा बालक अकेला बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास जा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे के खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह कहा कि अगर इस बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों बहुत खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर लेकर आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य देव श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिन बाद जब उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। इनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के देखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा कुछ दिनों पहले खो गया था? दोनों चोरी चकारी के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर सुरक्षित है और वहाँ अच्छे से पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश जी के माता पिता आ गए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। तभी रात को सभी लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचे। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो वे दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। चोर चोर आवाज सुनते ही घर पर
सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर करा दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं। अब हम इस पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं दे सकते। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस ठग पत्नी को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश जी के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश जी के पास ही रहेगा, मतलब वह बालक उसी के पास रहेगा। फिर वे दोनों अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम ले रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धारा गणेश जी के मुंह में गिरी और इसी तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की यह दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना ही या पूछे बिना ही उनके खेत में से अनाज चुरा कर खा लिया है। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल तक के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ के घर जा पहुंचे और उन्होंने सेठ जी को अपना सारा नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान का एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने का इंतजाम हो गया। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने के लिए जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी के साथ हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सेठ जी से कमरे में गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और यह हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वह यह सुनकर इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़कर आए और सेठानी जी के
दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई, फिर किनारे पर आए। अब गणेश जी की इस हरकत से तो सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश जी को ताने मारती आई, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलवाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। सेठ जी बोले, यह करने का क्या कारण था? गणेश बोला, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई है। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भले ही सोचते हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी लाल चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह दिखते ही गणेश जी वह काले चुन्नी उतार कर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़ कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी जी ने कहा कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश जी को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहना जाता, इससे शुभ कार्य सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ कार्य सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सदा सत्य कहता हूँ और अभी भी सत्य बोल रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया और साक्षात भगवान श्री गणेश जी को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोच कर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़कर खा लिए और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैंने 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी की। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी जैसी माया आपने धनीराम सेठ पर की, वैसी ही हम सब पर करना।
इस कहानी कहने वाले, पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।